नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई छात्र नेता हरीश जोशी डीएवी पीजी कॉलेज के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गए और छात्र नेता के समर्थक टावर के पास नारेबाजी करने लगे। घटना की सूचना के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता जल्द प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है और छात्र संघ चुनाव की तारीख को घोषित नहीं कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पे आप देखिए, एनएसयूआई का छात्र नेता टावर पर चढ़ा हुआ है और नीचे उसके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप इन लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि सरकार गुमराह नहीं कर रही है, छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित नहीं की जा रही है। इन छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है, छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है, इनका प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज की हैं, जहां पर एनएसयूआई का छात्र नेता टावर पर चढ़कर हंगामा कर रहा है, छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग कर रहा है और नीचे उसके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं करी गई है, सरकार उसमें कोई जवाब नहीं दे पा रही है, उसमें अपना ना ही कोई इसमें हमें पता आश्वासन दिया जा रहा है। हमने पहले प्राचार्य को अपना ज्ञापन दिया था, प्राचार्य की तरफ से भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिला अभी तक। फिर हमने मुख्य सचिव को कल प्रदेश अध्यक्ष की उसमें नेतृत्व में कल वहाँ भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी कोई खास प्रबंध नहीं किया। तो इसके चलते हमारे प्रत्याशी जो हरीश जोशी अध्यक्ष पद का, वो फिलहाल टावर पे है। वहीं बागेश्वर डिग्री कॉलेज में भी एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया और यहां पर भी कुछ छात्र नेता कॉलेज की छत पर चढ़ गए। सभी छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग करने लगे। इसके साथ ही अल्मोड़ा एसएसजे परिसर में छात्र छत पर चढ़ गए, छात्र संघ चुनाव की तारीख की मांग करने लगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर और अल्मोड़ा की, जहां पर इन छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। ये छत पर चढ़कर छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान की मांग कर रहे हैं और नीचे इनके समर्थक भी नारेबाजी कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे, तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक तारीखों का ऐलान किया नहीं है। लिहाजा जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता है, छात्र संघ चुनाव कराने की दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ती है, हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। ये बागेश्वर, अल्मोड़ा और देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएसयूआई के छात्र नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका विरोध प्रदर्शन राज्य में विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर है। हल्द्वानी में पुलिस लगातार ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई कर रही है जो किसी न किसी तरीके से शरारत कर सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन उपद्रवी तत्वों की हरकत लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सोमवार की रात कुछ बाइक सवार लड़के एक घर के बाहर रुके और फिर थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद पास में बने मकान पर अचानक से पथराव करने लगे। लड़कों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लड़कों की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस मकान पर लड़कों ने पथराव किया वो एक दुकानदार का घर है। मामला आरटीओ रोड इलाके का है। हरिद्वार में देर रात एक बेकाबू टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। मोतीचूर फ्लाईओवर पर देर रात टेम्पो ट्रैवलर ऋषिकेश की ओर जा रहा था, तभी बीच सड़क टेम्पो ट्रैवलर पलट गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और क्रेन की मदद से टेम्पो ट्रैवलर को बीच सड़क से हटाया गया। गृह मंत्री अमित शाह को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके सशक्त नेतृत्व ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में आपका बड़ा योगदान है। भगवान बद्री विशाल से आपके लंबे और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सड़कों की गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर बैठक की और अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को डेडलाइन तक सड़कों की मरम्मत के काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही जहां जहां सड़कों की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे और यहां हाईकमान के साथ मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव और कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर अपनी बात रखेंगे। मामले में न्यूज़ 18 से बात करते हुए करण माहरा ने बताया कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है। केदारनाथ और दूसरे मुद्दों पर सामने सामने बैठकर साफ बात होनी चाहिए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा में विवाद बताया जा रहा है। केदारनाथ उपचुनाव के बीच कांग्रेस के अंदर खटपट की खबरें हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रभारी शैलजा से नाराज बताए जा रहे हैं। वो इसलिए कि पहले जिला अध्यक्ष बदल दिए गए, फिर ऑब्जर्वर 2 बनाए गए, फिर उनको 4 कर दिया गया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को यहां पर छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है और सब कुछ प्रभारी ने अपने हाथों में ले लिया? हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है। प्रदेश अध्यक्ष को वहां होना चाहिए केदारनाथ में, वो यहाँ है। शैलजा दिल्ली से उत्तराखंड नहीं आ रही है। देखिए, गोदियाल जी है ना वहाँ, गोदियाल जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार क्षेत्र में है। करण मेहरा की अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी करण मेहरा वहां जाएगा। आवश्यकता कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा? नहीं, हाईकमान ने तय कर दिया आवश्यकता। उन्होंने अभी गोदियाल जी को वहां फ्रंट फुट पर खेलने के लिए कहा है, और जब मुझसे कहा जाएगा कि तुमको भी वहां ताकत लगानी है, मैं जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं अपने तरीके से। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जिनके तेवर साफ बताते हैं कि कुछ ना कुछ खटपट जरूर है और दिल्ली हाईकमान के सामने इस मसलों को रखना चाहते हैं कि केदारनाथ के कैंडिडेट को लेकर सारी बातें सामने हो, जो दूसरे विवाद है वो भी हाईकमान के सामने सुलझाए जाए। तो इंतजार कीजिए, अभी कांग्रेस में बहुत कुछ बाकी है। कैमरे से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के चमोली में मुसलमानों के बहिष्कार के बयान पर बीजेपी का कहना है कि यह कहकर ओवैसी उपद्रवियों को खाने में थूकने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि ओवैसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए इस तरह के बयान वो बार बार देते रहते हैं। जहां तक उन्होंने उत्तराखंड में मुसलमानों को लेकर के बात कही, हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में सबको रहने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड में जो लोग फलों में थूक रहे हैं, या जो लोग जो है कि भोजन में थूक दे रहे हैं, या जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, और जिस तरह के उनके अपने उद्देश्य हैं, अगर ऐसे उद्देश्यों की कोई पूर्ति करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता है कि भाई उत्तराखंड सरकार इन सब लोगों को कोई यहां पर छूट देगी। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। गौचर में हुए बवाल के बाद गैरसैंण के खनसर इलाके में लोगों ने गैर हिंदुओं को 31 दिसंबर तक घाटी खाली करने की चेतावनी दी, जिसके बाद शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई। देखिए क्या है पूरा मामला। गौचर में हुए बवाल के बाद 16 अक्टूबर को गैरसैंण के खनसर घाटी के स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पंचायत कर गैर हिंदुओं के इस क्षेत्र में आने पर रोक के साथ 31 दिसंबर तक इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यहाँ रह रहे समुदाय विशेष के लोगों की जांच के साथ उनका सत्यापन होना चाहिए। महोदय, जो हमारी देवभूमि में ये मातृशक्ति के साथ डराने और फुसलाने का और बलात्कार का मामला चल रहा है, मैं अपील करता हूँ सरकार को उनसे निपटे। 5-6 महीने में यहाँ कई प्रकार के असामाजिक तत्व आके रह रहे हैं, ना वो कोई काम धंधा करते हैं और बकायदा हमारे क्षेत्र की महिलाओं बेटी बहुओं को देके कमेंट पास करते हैं। उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप 31 तारीख से पहले यहाँ से चले जाइए। वहीं सरकार ने बाहर से आने वाले सभी लोगों का सत्यापन करने की बात कही है, जिसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो बहुत आवश्यक है कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस मस्तिष्क किस सोच से यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह का सत्यापन करें, और अगर उत्तराखंड सरकार कर रही है उनको साधुवाद, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इसे पूरी अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि जिस तरह की यहाँ घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, उन पर रोक लगे। खनसन क्षेत्र में गैर हिंदुओं को चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासन लगातार गांव के लोगों से बातचीत कर रहा है और लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील कर रहा है। प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन किया जाए, और उनका मेन उद्देश्य था कि उनके इलाके में किसी तरह की भी कोई अप्रिय घटना या कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई समस्या उत्पन्न ना हो। उस संदर्भ में उनके द्वारा एक रैली निकाली गई थी और बाकी क्षेत्र में
स्थिति सौहार्दपूर्ण है। चमोली के थराली, नंदप्रयाग और गोचर में हुई घटनाओं में गैर हिंदुओं के शामिल होने से लोगों में नाराजगी है। वहीं खनसन क्षेत्र से गैर हिंदुओं को बाहर जाने की चेतावनी ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नैनीताल जिले में 150 से अधिक जमीनें जांच के दायरे में हैं। धारी तहसील और रामनगर में सबसे ज्यादा जमीनें जांच के दायरे में हैं, जिनका खाका जिला प्रशासन की टीम तैयार करवा रही है। जमीनों की खरीद फरोख्त के ये वो मामले हैं जो 2017 के बाद खरीदे या फिर बेचे गए हैं। अब जिला प्रशासन की टीमें जमीनों के मालिकों की कुंडली खंगाल रही है और ये भी जानकारी दी जा रही है कि जमीन किस काम के लिए ली गई थी और अब जमीन का इस्तेमाल किस काम में किया जा रहा है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं और अब उन जमीनों की जांच पड़ताल की जा रही है। 2 साल के अंदर प्रोक्योरमेंट के 2 साल के अंदर संबंधित व्यक्ति उसी प्रयोजन के लिए उसको प्रयोग करेगा जिसके लिए उसको अनुमति मिली है। दूसरा, यदि नहीं कर पाता है तो एक्सटेंड कराने के लिए एक विधिवत परमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो बिंदु है वो सेम ही प्रयोजन के लिए है या कोई डिविएट तो नहीं करा गया है। तीसरा बिंदु, हम लोग यहाँ से भी कुछ लोकल स्तर पर भी कुछ शर्तें उसमें जोड़ते हैं, जैसे सरकारी भूमि जो आसपास लगती हुई है उस पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है और बिना किसी परमिशन के बोरिंग इत्यादि तो नहीं करा गया है। ये सब बिंदुओं पर इसमें अभी फिलहाल एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन सभी लैंड्स का चल रहा है। ऋषिकेश के डोईवाला डिग्री कॉलेज में 12 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसके बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। वहीं अजगर की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि अजगर का रेस्क्यू किया गया और 12 फीट लंबे अजगर को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। आप कट्टा मंगाओ ना। दिवाली आते ही उल्लुओं पर शामत आ जाती है और तंत्र मंत्र के लिए उल्लुओं की बलि देने के लिए उनकी मांग बढ़ जाती है। विकासनगर से ऐसी कुछ खबरें सामने आई जहां पर शिकारियों के एक्टिव होने की बात सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन की टीम भी इन पर नजर बनाए हुए प्रशासनिक टीम भी एक्टिव हो गई है और तमाम इलाकों में गश्त की जा रही है। दिवाली में उल्लू की पूजा होती है और ये लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू, तो लक्ष्मी की पूजा विशेष करके होती है और दिवाली में इसको विशेष कर पूजा जाता है। और तंत्र मंत्रों के लिए भी उल्लू प्रयोग किया जाता है। कीमत इसकी बहुत बढ़ जाती है, चौगुनी बढ़ जाती है दिवाली के समय में। हरिद्वार में पुलिस त्योहार के सीजन को लेकर अलर्ट है और इस दौरान पुलिस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। गंगा घाटों पर यह कार्रवाई शुरू हो गई है। हर की पैड़ी चौकी पुलिस ने अभियान चलाकर एक ही दिन में 32 गाड़ियों पर कार्रवाई की। एसपी सिटी का यह कहना है कि बाजारों में खासकर शाम के समय जाम न लगे, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की अपील की। मार्केट में जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फायर को भी रेडी मोड पे ही रखा गया है और गाड़ियां जो लोग आते हैं बेतरतीब लगा रहे हैं उनको भी हिदायत भी दी जाती है और उनको हटवाने का भी कार्य चल रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिठाइयों में मिलावट की शिकायतें भी मिलने लगती हैं, जिससे बचने के लिए अब उत्तराखंड की सरकारी डेयरी आंचल ने एक नई पहल की है और प्रदेश का आंचल ब्रांड अब शुद्ध देसी घी, पनीर और मावे से मिठाइयों को तैयार करेगा। इस दीपावली के लिए आंचल ब्रांड 5 प्रकार की मिठाइयों को तैयार करवाएगा, जिसमें 30,000 किलो का टारगेट रखा गया है। वही मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि एक नई शुरुआत की गई है और उन्हें उम्मीद है कि ये कारगर साबित होगी। ये कोशिश है हमारी कि आंचल की जो शुद्धता है उसको लोगों तक पहुंचा सकें, दिवाली में मिठास बढ़ा सकें और 30,000 किलो का हमने एक लक्ष्य रखा है। हमने 5 फ्लेवर्स में मिठाइयों को लॉन्च किया है और उम्मीद यही है कि लक्ष्य जो है 1 करोड़ रुपए की मिठाई बेचने का है आंचल का। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आंचल की शुद्धता देखते हुए और उसकी ब्रांड, क्योंकि लोकल उत्तराखंड का सामान है, लोकल उत्तराखंड की वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है।
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना में ट्रैवल और टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड और बिहार मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। हमारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत गया, खासकर गया में आते हैं, तर्पण करने आते हैं, श्राद्ध करने का बहुत बड़ा वो केंद्र है, और पुनपुन भी जाते हैं। तो यहाँ लोग आते ही आते हैं बिहार में, और हमारा बिहार से बहुत पुराना संबंध रहा है, तो निश्चित रूप में बहुत इम्पोर्टेंट है। गंगा हमारे यहाँ से बहते हुए बिहार से ही जाती है। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट को लेकर बोट व्यवसायियों ने पर्यटन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और विभाग पर जल्दबाजी में नए बोटिंग पॉइंट्स के टेंडर कराने की बात कही। विभाग डोबरा और नंदगांव में 2 नए बोटिंग पॉइंट बनाने की तैयारी में है, लेकिन बोट व्यवसायियों का कहना है कि पहले कोटी पॉइंट पर सुविधाओं को डेवलप किया जाए और नए पॉइंट में पहले मूलभूत सुविधाएं भी डेवलप की जानी चाहिए। वहीं विभाग सुविधाएं डेवलप करने की बात कह रहा है। जाके देखिए, धरातल पे जाके देखिए, जहाँ पे आप बोल रहे हैं डोबरा और नंदगांव में, वहाँ कहीं रास्ते नहीं है जाने के लिए। कैसे जाएंगे आदमी, मतलब एक गांव का आदमी उन रास्तों पे नीचे नहीं चल सकता, तो टूरिस्ट जिसको सारी फैसिलिटी चाहिए होती वो कैसे उन रास्तों पे जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये आनंद फानंद में हुआ है। भविष्य में संभावना है, तो उसके लिए हमने कुछ अलग से टेंडर प्रोसेस किया है, जिसमें काफी लोगों के आवेदन पत्र आ रहे हैं। इसमें स्क्रूटनी हो गई है। उसके बाद में हमने लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वहाँ पे ये एक्टिविटी शुरू कर देंगे। एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे इसमें बेसिक कम्युनिटीज भी बढ़ती रहेंगे। रुद्रप्रयाग में 22वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अगस्त्यमुनि खेल मैदान में 3 दिन की कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य भर से 550 छात्रों ने हिस्सा लिया। वहां कबड्डी को लेकर बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। यहां से जीतने वाली टीम आगे नेशनल लेवल तक खेलने के लिए जाएगी। सर, हमारे पूरे 13 के 13 जनपद के 3 ग्रुप अंडर 14, 17 और 19 तीनों ग्रुपों में टीमें प्रतिभाग करती है और यहां से ये बच्चे सेलेक्ट होकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे उत्तराखंड की टीम की ओर से। टिहरी गढ़वाल के भदुरपट्टी प्रतापनगर में नागराज देवता बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां नागराज देवता ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कार्तिक माह में अनेक देवी देवता बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। भगवान नारायण से अपने क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। चमोली का नंदीकुंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हर ओर प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेर रखा है। यहाँ कई जगहों से कई ट्रैकर्स पहुंचे, जिन्होंने यहाँ के ट्रैकिंग रूट की जानकारी ली और यहाँ पहुंचने पर काफ़ी खुशी भी जताई। हमारे साथ जो भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया।